फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के। आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। परिंदों को पर मिलते हैं इनके फैले हुए हौसले बोलते हैं, अक्सर जो खामोश रहते ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न 20 बहुविकल्पी प्रश्न आज में डिस्कस करेंगे। अभी से तैयार कर लो यूपी बोर्ड 2024 के लिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑटो बिस्मार्क को, हिटलर को, विलियम प्रथम को या मैथ्सनी को? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑटो बिस्मार्क को। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो बिस्मार्क को दिया जाता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है? जर्मनी या इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? आप लोग जानते हो तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। तो इसका जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 3 नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में? तो इसका जो सही और राइट आंसर होगा नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 1815 ईस्वी में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में या 1930 में या 1927 में या 1935 में? तो इसका सही आंसर होगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। 1930 ईस्वी में चलाया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में या 1918 ईस्वी में? तो इसका सही एवं राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में। जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे वो 1915 में लौटे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड तक किस वर्ष घटित किया गया था? 1920 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो होगा 1922 ईस्वी में। जो चौरी चौरा कांड वर्ष घटित हुआ था वो हुआ था 1922 ईस्वी में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7 महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में या 1929 में, 1921 में, 1934 में? तो इसका सही और राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी में। जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ इस पर स्थित है? वाशिंगटन या न्यूयॉर्क या जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है वो कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9। देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व कब प्रारंभ हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब में हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण था या गहन खेती या वनोन्मूलन या अधिक सिंचाई या अपप्रसारण? आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका सही एवं राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण था वो था अधिक सिंचाई। हमारा अगला नंबर प्रश्न है देखते हैं 11 कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती के लिए मृदा उपयुक्त है वो काली मृदा। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। क्लास 10 यूपी बोर्ड 2024 के विद्यार्थियों के लिए है। हमारा 12 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा अजैवी संसाधन है? तो अजैवी पौधों में भी जान, मछलियों और पशु में, तो इसलिए चट्टानें अजैव संसाधन है। अजैव
तुम्हें कोई जान है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 13, चिपको आंदोलन संबंध है। चिपको आंदोलन किस मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वन संरक्षण या वायु संरक्षण? तो आप लोगों को बताना है कमेंट में। जो चिपको आंदोलन जो तो चिपक जाते थे, तो किससे चिपक सकते? वन संरक्षण, वो पेड़ से वन संरक्षण के से संबंधित है। इसका सही राइट आंसर वन संरक्षण होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 14। हमारा 14 नंबर प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 15, बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत मंदिर कहा? जो बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत मंदिर कहा? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने या अन्ना हजारे ने? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा 16 नंबर प्रश्न है सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो वो होगा किस नदी पर बना? तो चिनाब नदी पर बना है। हमारा 17 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन से रबी की फसल है? तो रबी की फसल है काला चना। क्या है? ऐसे देखो, काला चना। हमारा 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो जो होगा जूट होगा। जूट एक रेशेदार फसल है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाए। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 19, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, बेवांक, ब्राजील, न्यूयॉर्क। तो क्या है? ब्रसेल्स। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। हमारा 20 नंबर प्रश्न है आखिरी। इस क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य दिल्ली नहीं है, दिल्ली। तो उम्मीद करता हूँ इसमें हमने 20 विकल्प डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते होंगे। जो नहीं आते हैं उनकी एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो और इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।